क्लास 12th में फिजिक्स में सबसे बड़ी बात यही है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता हो, है ना। तो जैसे एक चार्ज रखा है यहाँ पर, ये चार्ज, इस चार्ज के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो जब मैं चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा आपको, तो हम आपको मैग्नेटिक फील्ड शुरू करेंगे चैप्टर 4 से। तो आपको बस याद रखना है, मैं एडवांस बता देता हूँ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होता है उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। कौन सा फील्ड? लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल चलने लगता है विद एक्सीलरेटेड मोशन, तो वो कौन सा फील्ड पैदा करता है? मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर? तो क्या जब वो चार्ज पार्टिकल चलना शुरू कर देगा तो क्या उस टाइम वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा? ये मेरा सवाल है आपसे। मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल चलना शुरू कर देता है तो क्या वो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है? ये बस सच है। तो क्या वो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा? क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब वो उसके अंदर है ही है। आप चार्ज को चलाओ ना चलाओ वो तो भैया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा हमेशा। तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी जो बाद में होती है चलने पर? वो होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब मेरे कहने का ये है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी आती है चार्ज में जब वो चलना शुरू कर देता है। तो देखो ई का फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसके पास एक टेस्ट चार्ज रख देता हूँ इसको चेक करने के लिए, जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज चेक करना हो किसी चार्ज का, तो हम उसके पास एक छोटा सा चार्ज लाएंगे, बड़ा चार्ज लाएंगे? बताओ, छोटा क्यों, बड़ा क्यों नहीं? है ना। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें वो लड़की पूछती है कि मैं एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो वो लड़का अच्छा है नहीं मुझे पता नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं मुन्ना भाई की फॉर्म में कि उस लड़के को देखो कि वो अपने से छोटे लोगों से कैसे बिहेव करता है। तो वो पूछती है कैसे, कि जब आप अभी कहाँ बैठी हो, तो कहती है मैं अभी रेस्टोरेंट में आई हूँ, कि हाँ आप देखो वो वेटर से कैसे बात करता है। तो लड़का वेटर को इंसल्टिंग तरीके से बुलाता है, सीटी मार के, इधर, ऐसे बोलता है। ऐसे नहीं बोलता भैया एक मिनट इधर आना, ऐसे नहीं बोलता। तो गांधी जी कहते हैं समझ गई तुम? कि हाँ मैं समझ गई। वो लड़की वहाँ से उठ के चली जाती है फिर। क्योंकि जो आदमी, कोई भी इंसान जब वो अपने से छोटे लोगों से जो उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकते उनके साथ अगर बिहेव कर रहा है अच्छा, तो समझ लो आपके साथ तो बहुत अच्छा करेगा वो। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट होने के बाद चेक करने का तरीका होता है उसके पास एक बहुत छोटा चार्ज ले आओ, और हमारे पास टेक्निकली सबसे छोटा चार्ज क्या है? +1 कूलम, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं बताना? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। तो अगर आपसे कोई टीचर पूछता है कि टेस्ट चार्ज को हम छोटा ही क्यों लेते हैं, बड़ा क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर हमने उसको बड़ा लिया तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो हमें ये पता नहीं चलेगा इसका कितना है इसका कितना है, क्योंकि ये अपना फोर्स लगाएगा। देखो अगर आप चाहती हो कि आपके प्रिंसिपल की इतनी पावर है स्कूल में, तो आप उनके सामने एक चपरासी को लाओ जो बहुत छोटा आदमी है बेचारा कोई। अगर आप उनके सामने उनके हस्बैंड को लाओगे या उनके किसी पावरफुल आदमी को, मैनेजमेंट को, तो उनकी भी पावर है, तो फिर पता नहीं चलेगा। जैसे मोदी जी की पावर इंडिया में तो है तो नहीं, पर अमेरिका में उतनी नहीं है। अमेरिका में उनकी पावर कम हो जाएगी क्योंकि मोदी जी खुद पावरफुल हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति खुद पावरफुल हैं, तो दोनों की पावर बराबर हो जाएगी, तो पता ही नहीं चलेगा किसकी कितनी पावर है। तो हम टेस्ट चार्ज को छोटा लेते हैं ताकि इसकी पावर का पता चल जाए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डेफिनेशन है। अब आपको कौन सी देखनी है वो आपकी मर्जी है, वैसे आपको दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी। डेफिनेशन 1 ये उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चे मैथमेटिकली थोड़े वीक होते हैं या जिनको टेक्निकली चीज़ें कम समझ में आती हैं। ये डेफिनेशन कहती है स्पेस अराउंड अ चार्ज, स्पेस अराउंड अ चार्ज in which any other test charge will experience a force of attraction और रिपल्शन। तो ये सबसे आसान डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसी भी चार्ज के आसपास वो फील्ड या वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। बोलो क्लियर? क्या बोलेंगे इसको हम? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। द एरिया, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अदर टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैथमेटिकली ये डेफिनेशन नहीं है। मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है वो समझ लीजिए आप। मैथमेटिकली, इस बोर्ड पर कलरफुल पढ़ाऊंगा मैं आपको, कलर्स अच्छे लगते हैं ना आपको। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F/Q0। F/Q0 मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर? अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो इतने को, वैसे नोट भी नहीं करना क्योंकि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा ये, या नोट करना है? नोट कर लो, या चलो पूरा करवा ही देता हूँ फिर देख लेना। देखो अभी मुझे पहले एफ निकालना पड़ेगा, तो मान लो इन दोनों की चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर। मतलब हम इस वाले चार्ज को हम ला रहे थे यहाँ से पीछे से, और हमने यहाँ पर देखा, हमने इससे पूछा कोई फोर्स फील हुआ? उसने कहा नहीं हुआ। यहाँ हुआ? 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 हाँ हुआ। तो इसको पहली बार इस पॉइंट पर फील हुआ फोर्स, हमने देख लिया उस पॉइंट पर इसके सेंटर तक चार्ज तक की डिस्टेंस कितनी है? आर। उस दौरान इनके बीच का फोर्स कितना होगा जरा बताना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कूलम लो तो पढ़ा चुका ना मैं आपको। तो क्यू ये चार्ज था और क्यू नॉट ये चार्ज था, ये क्यू नॉट नहीं है क्यू है, तो मैं इसको कैपिटल क्यू ले लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। कैपिटल क्यू ले लिया, बोलो क्लियर? और अब फॉर्मूला लगा देता हूँ, ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ अपॉन क्यू नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर सॉरी अपॉन क्यू नॉट। तो इसको मिटा देते हैं रबड़ से, हमारे पास रबड़ है, तो अब हम इसको लिख देते हैं 1 अपॉन कितना? क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया? कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इससे हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। देख लो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? 1/r स्क्वायर। तो जब भी कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो हम बोलते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। बोलो बेटा क्लियर समझ में आ रहा है अच्छी तरह? चलिए नोट करिए इसको फटाफट, अब नोट कर लीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है, इसको एग्जाम में कर दोगे नहीं कर दोगे आप, या नहीं कर पाओगे? पक्का? गुड। इस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन कर सकती हो। और क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, ड्यू टू अ गिवन चार्ज, ये लिख देगा।